हेलो दोस्तों, हम फिर से आ चुके हैं अपने एग्रीकल्चरिस्ट भारत चैनल पर। आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोग ने बी प्रोडक्ट के बारे में जाना था। आज हम लोग जो है जानेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, लेकिन इसके पहले हम लोग कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे एपीकल्चर हमारा और बी कीपिंग क्या होता है। तो एपीकल्चर बी कीपिंग शहद और मोम इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खी का पालन ही बी कीपिंग कहलाता है। और जानते हैं दोस्तों, जिस स्थान पर मधुमक्खियों को पाला जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस स्थान पर मधुमक्खियों को पाला जाता है उसे हम अपेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेरी। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि अपेरी किसे कहा जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि अपेरी जो होता है मधुमक्खियों को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे अपेरी कहा जाता है। और मधुमक्खियाँ जो अपना घोंसला होता है वो प्राकृतिक घोंसले में रहती हैं, जिसे हम लोग हाइव कहते हैं, हिंदी में जो छत्ता होता है। और फिर उसके बाद दोस्तों, प्राकृतिक छत्ता जो होता है वो पेड़ पौधे गुफाओं छत बालकनियों इमारतों नीचे लटकते हुए मिलते रहते हैं, देखे होंगे आप लोग। और कृत्रिम छत्ता मधुमक्खी बॉक्स जो होता है एक धातु खोखला जो धातु का बॉक्स होता है, पट्टीदार रचना जैसी होती है। और ये पैरों के साथ एक स्टैंड के द्वारा इसे बनाया गया होता है। और जो हमारा बताए मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसे हम बताई दें वाइव कहा जाता है। और फिर उसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है जो साइंटिस्ट थे एक। कौन साइंटिस्ट? अटवाल साहब। वो वन प्रिंस साहब नहीं, फिक्स साहब नहीं, अटवाल साहब। अटवाल साहब जो थे, अटवाल सर पंजाब के रहने वाले थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था 1960 में। इन्होंने 1960 में एक इटालियन मधुमक्खी प्रजाति की खोज की थी। इटालियन मधुमक्खी प्रजाति की खोज की थी और इन्हें लाया भी था। इसीलिए इन्हें A.S. अटवाल को भारत में आधुनिक मधुमक्खी पालन के पिता कहा जाता है, जनक के रूप में जाना जाता है अटवाल साहब को। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मधुमक्खी पालन के जो फादर ऑफ बी कीपिंग कौन है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फादर ऑफ बी कीपिंग अटवाल 1916। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारा क्लासिफिकेशन है कि इसका क्या किंगडम होता है, ये सब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हम किंगडम हमारा जो होता है, हमारा जो मधुमक्खियों का किंगडम होता है वो एनिमिलिया होता है। किंगडम क्या होता है दोस्तों? एनिमिलिया। क्वेश्चन इसी से बनाएगा दोस्तों, इसीलिए हम इसको रखे हैं लास्ट में, क्योंकि ये रहेगा, ये जल्दी दोस्तों याद किसी को होता नहीं है, इसलिए लास्ट में रहेगा। तो लास्ट में तो कम से कम दिमाग में तो रहेगा। और हमारा जो फाइलम होता है दोस्तों, ये फाइलम हमारा आर्थ्रोपोडा होता है, जिसे हम लोग संघ कहते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा होता है। और हमारा क्लास जो होता है दोस्तों, क्लास इसका इंसेक्टा होता है। ये इंसेक्ट दोस्तों ऐसे हम याद कर सकते हैं क्लास को, क्योंकि ये तो इंसेक्ट है तो क्लास इसका इंसेक्टा ही होगा। तो इसका क्लास जो होता है इंसेक्ट होता है दोस्तों, इंसेक्टा होता है दोस्तों। और क्लास को हम लोग वर्ग कहते हैं हिंदी में, वर्ग इंसेक्टा। और ऑर्डर इसका जो होता है दोस्तों, ये हेमनोप्टेरा होता है। ऑर्डर हेमनोप्टेरा होता है दोस्तों, जिसे हम लोग गढ़ बोलते हैं। गढ़ क्या होता है? हेमनोप्टेरा। और दोस्तों इसका फैमिली जो होता है, फैमिली ये किस फैमिली से बिलोंग करती हैं? तो ये दोस्तों एपीडी फैमिली से बिलोंग करती हैं। एपीडी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। हम आपको जब बता रहे थे मधुमक्खी के टाइप जो उनका स्पेसिस था, उसमें हम एपीडी का नाम लिए थे दोस्तों। तो अब हम आ जाते हैं इनके क्लेड जो होता है। इनका क्लेड क्या होता है? इनका दोस्तों क्लेड जो होता है कार्बिकुलाटा होता है इनका क्लेड। तो दोस्तों हम अभी इनको कैसे हम याद कर सकते हैं, ये हम आपको एक बता रहे हैं ट्रिक, जिससे आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो दोस्तों मधुमक्खी क्या होती है? मधुमक्खी छत्ता में जो होती है वो उसमें एक रानी होती है। रानी होती है तो समझ लीजिए वो राजा ही हुई पूरे छत्ते की। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों कि एक किंग था, एनिमिलिया नाम का किंग था, जो आर्थ्रोपोडा के संग रहता था और इंसेक्टा क्लास में पढ़ता था। और ऑर्डर हेमोप्टेरा को देता था, कुछ मंगाने के लिए ऑर्डर जो था हेमोप्टेरा को देता था। और एपीडे फैमिली से बिलोंग करता था और क्लेड कारुलेटा द्वारा भगाया जाता था। समझे दोस्तों? किंगडम एक बार हमारे साथ बोलिए सर। जो किंग था एनिमिलिया था और संग किसके रहता था?
आर्थ्रोपोडा के संग रहता था और क्लास इंसेक्टा में पढ़ता था, ऑर्डर हेमिप्टेरा को देता था और फैमिली एपीडी से बिलोंग करता था और क्लेड कार्बोनेटा द्वारा भगाया जाता था। कितना अच्छा है दोस्तों, ऐसे ही याद होता है दोस्तों, ऐसे आप रटेंगे तो नहीं याद होगा दोस्तों। दिमाग में बैठा लीजिए कि किंगडम एनिमिलिया के राजा था, किंग एनिमिलिया राजा था, संग आर्थ्रोपोडा के रहता था और क्लास इंसेक्टा में पढ़ता था, ऑर्डर हेमिप्टेरा को देता था, फैमिली एपीडी से बिलोंग करता था और क्लाउड मतलब दोस्तों भगाया, गुस्सा जो गुस्सा आता था क्लाउड कार्बोनेटा पर करता था। कैसा रहा दोस्तों ये ट्रिक? आप लोगों को यह ट्रिक कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और आज का टॉपिक सर दोस्तों इतना ही था हमारा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक किस पे होगा दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है यूपी SSC जिसमें आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका हम कह रहे हैं कि पक्का आप ही का होगा, एक सीट रहेगा उस पर भी आप ही होंगे। तो दोस्तों एग्रीकल्चरिस्ट भारत पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग इंटरेस्टिंग वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और थैंक यू दोस्तों।